इफ़ द सम ऑफ टू नंबर इज़ 1 to 15, दो नंबर का सम है अगर वो 1 to 15 है, एंड देयर एच सी एफ इज़ 81, और अगर उसका एच सी एफ 81 है, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर, तो इस तरह के नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो सकते हैं। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको पहले बताऊंगा, फिर हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले एच एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एच है यहाँ पे, लेट से 4 and 6 का एच निकालना है। जो दो नंबर है 4 and 6, ये दो नंबर है, इनका एच क्या आ जाएगा 2। ठीक है, एच निकालना आता है आपको। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे 4 इसके फैक्टर्स क्या है 2 का स्क्वायर, 6 के इसके फैक्टर है 2 into 3। ठीक है, 2 की पावर इंटू 3, कॉमन फैक्टर क्या है 2, कॉमन 2 रेज़ पर 1 ही है ना, तो ये इसका एच हो जाएगा 2। अब देखिए ये जो नंबर्स हैं जिसका एच हमने निकाला है, क्या इन नंबर्स को हम एच का मल्टीपल लिख सकते हैं। एच क्या है 2, 2 इंटू समथिंग सम नंबर, एच है 2, 2 इंटू सम नंबर, ऑब्वियसली ये है 2 इंटू 2, ये है 2 इंटू 3, यानी फर्स्ट केस में x की वैल्यू है 2, सेकेंड केस में y की वैल्यू है 3। ठीक है, सिमिलरली ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, सिमिलरली यहाँ पे दो नंबर है, सम ऑफ टू नंबर इज़ 1 to 15, जो नंबर हैं, जैसे आपको ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पे दो नंबर है 4 and 6, ऐसे नंबर यहाँ पे हैं a and b। ठीक है, तो दो नंबर का सम दे रखा है 1 to 15। ठीक है, और आपको बता रखा है एच सी एफ 81 है, आपको बता रखा है दूसरी चीज़ इन्फॉर्मेशन क्या है, एच सी एफ ऑफ दीज टू नंबर्स इज़ 81। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है, दो नंबर हैं, जो दो नंबर है ए और बी, इसको हम एच सी एफ इंटू समथिंग लिख सकते हैं, एच सी एफ इंटू सम अननोन वैल्यू, एच सी एफ इंटू सम अननोन वैल्यू, है ना। तो एच सी एफ है 81, अननोन वैल्यू लेट से, जस्ट मिनट, एच सी एफ है 81, अननोन वैल्यू लेट से एक्स है, एच सी एफ 81 है इंटू अननोन वैल्यू लेट से वाई है। ठीक है, इज इट ओके। तो क्योंकि ये जो दो नंबर है मल्टीपल ऑफ एच सी एफ ही होगा, जैसे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, जो एच सी एफ होता है उसके मल्टीपल्स ही होते हैं ये दोनों नंबर, तो इसलिए हमने मल्टीपल कर दी। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया है देन पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स। सो इस तरह के कितने ए और बी की वैल्यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते हैं, ए और बी की वैल्यू इसमें पुट करके देखते हैं। तो ए की वैल्यू है 81x, बी की वैल्यू है 81y, ये है 1 to 15। ठीक है, अभी डिवाइडिंग बाई 81 बोथ द साइड करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 to 15 अपॉन 81 आप सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 15। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये एक नई चीज़ है ये कि भाई दो नंबर का सम कितना होना चाहिए 15, तो हमें पेयर्स पता लग जाएंगे। तो हम लिख देते हैं एक बार, तो ये वाला तो मैं मिटा देता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो जो दो नंबर हैं x और y, क्या पॉसिबिलिटी है भाई, अगर एक 15 है तो दूसरा 0 होना चाहिए, तब दोनों का सम 15 होगा। एक 14 है तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, 13 है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, 12 11 10 9 8, यहाँ पे बढ़ा दो 3 4 5 6 7। अब देखिए इससे आगे जाएंगे तो ये 9 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो वापस से ये चीज़ें रिपीट हो जाएगी, तो इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब x और y की ऐसे कौन कौन सी वैल्यूज़ है जो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी। ऑब्वियसली 0 तो आएगा नहीं, इसको तो काट दो। ठीक है, क्योंकि दो नंबर से दूसरा 0 हो जाएगा तो हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो इन सब में से कोई ना कोई एक होगा। तो 14 and 1 इसको चेक करते हैं, इसको आगे हम चेक करेंगे। देखो अब आपको ब्रीफ में आंसर चाहिए कि भाई क्या होगा आंसर, तो भाई सीधी सी बात है, वो वाले पेयर से जो को प्राइम नंबर है, 1 और 14 को प्राइम है, एक पेयर ये हो गया, 2 और 13 को प्राइम है, एक पेयर ये हो गया, 12 and 3 को प्राइम नहीं है, कॉमन फैक्टर है 3, इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये भी को प्राइम है, इसमें कॉमन फैक्टर 5, ये को प्राइम नहीं है, इसमें 3 ये भी को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम है क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो भाई 4 है तो आंसर आ गया 4। ठीक है, जो को प्राइम है वो आंसर है। अब आप सोचेंगे कि भाई हमें समझाया तो है नहीं, तो भाई समझना है तो वीडियो आगे देख लो। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आंसर कैसे आएगा प्रॉपर तरीके से। आपको आप वीडियोस देखेंगे जनरली यूट्यूब पे तो आपको यहीं तक आंसर गोल गोल घुमा के बता दिया, बस आपको आंसर बताया नहीं डिराइव करके भाई कैसे हम मान लें कि भाई ये को प्राइम वाले ही हैं। तो भाई हम प्रूव कर लेते हैं, हम देख लेते हैं एक बार क्या ये सच है, क्या ऐसा ही होता है, हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है,
सो अब देखेंगे तो इसमें कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली तो ये कि इन दोनों ए और बी का HCF क्या है 81, पहली बात तो ये। और दूसरा कि इन दोनों का सम 15 हो। तो भाई दोनों का सम 15 तो यहाँ पे दिख रहा है, x प्लस वाला है ना 15। तो होता क्या है कि इसमें वैल्यू पुट करने पे हमें वैल्यूज़ मिलेगी, क्योंकि ये है एक्चुअली a और ये है एक्चुअली b, है ना। a है 81x, b है 81y, ठीक है। सो इसमें हम पुट करके चेक करते हैं। तो सबसे पहला 14 and 1, तो 81 टाइम्स x है अपना 14 प्लस 81 टाइम्स y है अपना 1, 1215 तो आ जाएगा, है ना, क्योंकि इससे ही तो डिराइव हुई है ये चीज़। तो 1215 तो आ जाएगा। लेकिन ये a क्या है 81 इंटू 14 आप करके देखो, ये आएगा 1134। 81 इंटू 1 ये आएगा 81। तो ये है अपना a और ये अपना b। इन दोनों का HCF निकालो आप। यू विल कम टू नो दैट इसका HCF आ रहा है 81, यानी ये वैलिड आंसर है, यानी ये पेयर वैलिड है, ठीक है। मैं वैलिड लिख देता हूँ, ये है वैलिड, ठीक है। दूसरा पेयर हम चेक करते हैं। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। दूसरा पेयर चेक करते हैं 13 और 2 के लिए। तो 81 इंटू 13, इसमें मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 81 इंटू 13 प्लस 81 इंटू 2। इसको सॉल्व करके देखो, 81 इंटू 13 आएगा 1053 और ये आएगा 162। अब ये है a और ये है b, इन दोनों का HCF फाइंड आउट करो, आपको मिल जाएगा 81। यानी ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी कर रहा है, मतलब ये बिल्कुल सही है, ये वैलिड है। अब देखिए ये इनवैलिड आएगा, है ना, एक बार चेक करके देखते हैं। देखिए ये है 81 इंटू 12 प्लस 81 इंटू 3, ठीक है। सॉल्व करेंगे 125 तो आ जाएगा, 1215 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, इसको सॉल्व करेंगे 972 और इसको करेंगे ये आएगा 243। अब देखिए ये है नंबर a और ये है b, और हमें लग रहा है कि हाँ भाई आंसर सही होगा। लेकिन हम इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो HCF निकाल के देखना, इसका HCF आएगा 123। इन दोनों का HCF 81 नहीं है, इन दोनों का HCF, इन दोनों a और b का HCF 81 नहीं, यानी ये इक्वेशन 1 जो है ये फुलफिल कर ही नहीं रहा है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला था कि ऐसे दो नंबर जिनका HCF 81 हो, पहली चीज़ यही थी। उसके बाद में बताया था कि दोनों नंबर का एडिशन 1215 हो, तो बोथ द कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। तो ये वाला नहीं है, तो ये वाला इनवैलिड, तो मैं काट देता हूँ। अब इसका करेंगे तो भी इन दोनों से जो वैल्यूज़ आएगी उसका HCF 81 ही आएगा। जो अभी पैटर्न मैंने बताया, जो तरीका बताया, उससे 81 इंटू 11, 81 इंटू 4। तो इससे जो a आएगा, इससे जो b आएगा, इन दोनों का आप HCF देखेंगे तो आपको 81 आ जाएगा, ये वाला सही है, ठीक है। और ये 10 and 5 वाला देखेंगे, 81 इंटू 10 प्लस 81 इंटू 5। तो इससे जो वैल्यू आएगा 810, इससे जो वैल्यू आएगा 405। तो ये दो नंबर है, ये a है ये b है। इन दोनों का आप सॉल्व करके देखोगे तो इसका HCF आएगा 405। HCF 405 ये तो हमें चाहिए नहीं, तो ये क्या हो गया इनवैलिड। तो आप ऑब्जर्व करो, आप आगे बढ़ते जाओगे, अभी दो ही बचे हैं, आप और भी करके देखोगे आप, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि को प्राइम है अगर, जो यहाँ पे x और y को प्राइम है, वो वैलिड है, वो वैलिड है, वो वैलिड है, ठीक है। ये को प्राइम नहीं है तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा, ये को प्राइम है इसलिए ये वैलिड हो जाएगा। तो हम अब हमने करके देखा ना, तो अब हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, ये जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये पैटर्न फॉलो ये कर रहा है कि भाई को प्राइम नंबर है x और y, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अगर को प्राइम नहीं है तो ये फुलफिल नहीं कर रहा दोनों कंडीशन, इसलिए हम वो कंसीडर नहीं करेंगे। तो कितने पेयर हो गए, कितने जोड़े, एक ये 1 पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर एंड फोर्थ पेयर। तो यहाँ 4 पेयर है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 4, ठीक है बच्चों।